हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका साइंस टीचर। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार 15 मिनट शॉर्ट रिवीजन का वीडियो नंबर 14 है और हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं 15 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म करने का। बायोलॉजी का ये पार्ट है क्लास 10th और ये वीडियो स्पेशली 2023 बैच स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक मैंने माइंड मैप रेडी किया है, काफी इंटरेस्टिंग माइंड मैप है और इसमें मैंने कोशिश किया है सारी चीजें कवर अप करने का। हर एक पॉइंट मैंने कवर किया है और मैं ये माइंड मैप आपको समझा भी रहा हूं। बाकी आप चाहो तो ये माइंड मैप की पूरी सीरीज आप परचेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट edugrown.in से। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पहली लिंक मिल जाएगी। हमने school.edugrown.in की वेबसाइट पे सेट्स ऑफ पेपर अपलोड किया है। हर सब्जेक्ट के 4-4 सेट्स मैंने अपलोड किया है न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, पेपर वो भी एकदम एग्जाम की तरह, तो वही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। school.edugrown.in पर जाइए, सीबीएसई के अंदर जाकर सीबीएसई एक्स्ट्रा सैंपल पेपर या एनसीईआरटी के अंदर जाके एनसीईआरटी एक्स्ट्रा सैंपल पेपर को क्लिक कीजिए। क्लास 10th में हर सब्जेक्ट के 4-4 क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे, सॉल्व कीजिए, आंसर्स भी मिलेंगे। वो आपको प्रैक्टिस को और इंप्रूव करेगा और एग्जाम में एकदम तोड़-फोड़ कर देगा। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं। 15 मिनट के अंदर खत्म करना है भाई, इसलिए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है अवर एनवायरनमेंट। तो अवर एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब लाइक तो बनता है। ठीक है, तो अवर एनवायरनमेंट हमारे आसपास की एनवायरनमेंट। ठीक है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग दैट इज बायोटिक एंड नॉन लिविंग दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, हमारे आसपास की हर चीज एनवायरनमेंट ही है, चाहे लिविंग थिंग्स की बात करें चाहे नॉन लिविंग थिंग्स की। इंट्रैक्शन बिटवीन दिस बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का जो इंट्रैक्शन है ना, इसी को ये फॉर्म करता है एक इकोसिस्टम। को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है भाई? ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। मतलब हमारे आसपास की जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शंस को ही हम लोग इकोसिस्टम फॉर्म कहते हैं और ये जनरली इकोसिस्टम फॉर्म कहता है। जैसे एग्जांपल फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, लिविंग बींग्स हो गए, ये सारी चीज। ठीक है, इकोसिस्टम दो टाइप के हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, पहले से ही एग्जिस्ट करते आ रहे, नेचर में है, जैसे फॉरेस्ट, लेक, ओशंस वगैरह। वहीं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो मैन मेड इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल बोला जाता है, जो आदमियों द्वारा बनाया गया है, जैसे क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी चीज। ठीक है, नेक्स्ट है इकोसिस्टम में कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो यहां है बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा? जितने भी नॉन उल्टा यहां पे हो गया है, बायोटिक का मतलब यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं जरा ठीक कर लूं। ओके, नाउ दैट इज द परफेक्ट। तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे। वहीं अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सब हमारा अबायोटिक कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो बायोटिक कंपोनेंट ना ये दो टाइप के होते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर यानी जो खाने को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, like all green plants and blue green algae can produce their own food using abiotic components जैसे फोटोसिंथेसिस और इन सबको। ठीक है, इसके लिए इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। वहीं कंज्यूमर क्या है? इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या है भाई? जो प्रोड्यूसर खाना पीना बन रहा है उनको खाने वाले लोगों की तो कंज्यूमर कहेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, अब कंज्यूमर देखो कितने टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। हार्बीवोरस, जो पेड़ पौधे खाते हैं, प्लांट ईटर्स को हार्बीवोरस कहते हैं, एग्जांपल है गोट, डियर। ठीक, कार्निवोरस जो इन हार्बीवोरस को खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं, फ्लैश ईटर जो मीट खाते हैं, ठीक है, चमड़े, मांस खाते हैं, एग्जांपल टाइगर, क्रोकोडाइल। ओमनीवोरस जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जैसे हम इंसान हो गए। ठीक है, पैरासाइट्स कैसे हो गए? लाइव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। ठीक है, दूसरे के बॉडी पे एज अ होस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वहां से फूड लेते हैं। एग्जांपल लाइस यानी जुआ हो गया, कैस्कोटा यानी अमरबेल जैसी चीजें।
ठीक है। एंड लास्ट वन इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल जो बच जाते हैं ना उनको डिकम्पोज करता है जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीजें। दिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को वापस से अच्छा करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा अवर इन्वायरमेंट का फर्स्ट पार्ट। एंड द सेकेंड पार्ट इज इकोसिस्टम में फूड चेन, और जरा फूड वेब को देख लेते हैं इस पार्ट को जूम करके। ठीक है, तो इकोसिस्टम में फूड चेन और फूड वेब भी आता है। ठीक है, तो फूड चेन क्या है जरा इसको देखते हैं। तो फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज अ फूड। ठीक है, इसमें क्या होता है? फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और इस तरीके से एक चेन बनता है जिसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। जैसे यहां पे देखो, इस ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को चूहा खा रहा है, मतलब रैट, रैट को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। ये जो चेन बन रहा है ना, इस चेन को हम लोग फूड चेन कहते हैं। ठीक है, वहीं पे फूड वेब क्या होता है? सब एक दूसरे को खाते रहते हैं। अब फूड वेब कंसिस्ट ऑफ ऑल द फूड चेन इन अ सिंगल इकोसिस्टम। एक ही इकोसिस्टम में सारे के सारे फूड चेन को डाल दें तो बन जाएगा फूड वेब। जैसे यहाँ पे ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट को फॉक्स भी खाता है, फॉक्स और रैबिट को ईगल भी खाता है। ठीक है, तो एक फूड चेन यहाँ ये बन गया, दूसरा फूड चेन ये बन गया, तीसरा फूड चेन ग्रास, रैट और फॉक्स बन गया, चौथा फूड चेन ग्रास, रैट, ईगल बन गया, पांचवा फूड चेन ग्रास, रैट, आउल बन गया। फिर यहाँ पे ग्रास, ग्रास हॉपर, बर्ड, स्नेक, ईगल बन गया। एक और ग्रास, ग्रास हॉपर्स, फ्रॉग, स्नेक, हॉक बन गया। एक और ग्रास, ग्रास हॉपर्स, फ्रॉग, आउल बन गया। तो कितने सारे फूड चेन कंबाइन कर दो तो फूड वेब बन जाए। ठीक है, नाउ फूड चेन और फूड वेब जो है ये फ्लो ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। मतलब जब ऐसा एक दूसरे को खाता है तो उसकी एनर्जी उसमें गई, उसकी एनर्जी उसमें गई, इस तरीके से। तो फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स पे फ्लो ऑफ एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी गया प्रोड्यूसर यानी पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों को जो खाए हार्बीवोरस उनको एनर्जी गया, हार्बीवोरस को खाने वाले कार्निवोरस उनको एनर्जी ट्रांसफर, कार्निवोरस को खाने वाले टॉप कार्निवोरस उनको एनर्जी ट्रांसफर, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट जो होते हैं ना, सनलाइट देखो 1 10 100 लाख 10 लाख जूल ऑफ सनलाइट कन्वर्ट हो रहा है। 1% एनर्जी जो है ये ट्रांसफर हो रहा है किसमें? प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स में। 1% ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाउ फिर 10% लॉ काम होने लगता है। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। रिमेनिंग 90% एनर्जी जो होगा वो उसी के काम आ जाएगा, जैसे डाइजेशन करने में, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजों में ही काम आ जाएगा। ठीक है, तो 10% एनर्जी इसने ट्रांसफर कर दिया यानी 1000 जूल के आसपास, बाकी के 90% एनर्जी वो प्लांट अपना खुद ही यूज करेगा। फिर जो सेकेंड प्राइमरी यहां गया, इसने 10% एनर्जी, क्योंकि इसको इसने खाया तो ग्रास हॉपर को इस चूहे ने खाया, तो चूहे को 10%, ग्रास हॉपर का 1000 का 10% 100 जूल एनर्जी उसको चली गई। बाकी एनर्जी जो बची वो ग्रास हॉपर अपना ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ये सब में यूज करेगा। फिर चूहे को खाता है ईगल, तो चूहे का 100% 100 जूल एनर्जी है, उसका 10% चला गया ईगल के पास, बाकी का 90% जाएगा चूहे के ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रनिंग, ये सब। तो इसको 10% लॉ कहते हैं, 10% एनर्जी लॉ। ठीक है, ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन कंटेन 3-4 ट्रॉपिक लेवल। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद बात करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल में आता है हमारा एक और टॉपिक, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब ये है द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब क्या होगा कि आप ऐसा समझिए कि जैसे वाटर का केस लेते हैं, एक नदी, समुद्र है या एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में कोई जहरीला पदार्थ, जहरीला केमिकल है, पॉइजनस केमिकल है, मतलब उस पानी में एल्गे ने जन्म लिया, एल्गे जम रहा है, तो उस एल्गे के अंदर भी वो पॉइजनस आ गया। उस एल्गे को छोटे छोटे एल्गे ईटिंग इंसेक्ट्स हैं वो खाते हैं, तो
वो उसमें चला गया। उस एल्गे इंसेक्ट्स को एक दूसरे बड़े इंसेक्ट खाते हैं, उनके अंदर वो पॉइजन चला गया। उसको फिश खाते हैं, फिश के अंदर, उसको बड़े फिश खाते हैं तो बड़े फिश के अंदर चला गया। और बड़े फिश को हम इंसान खाते हैं तो हमारे इनडायरेक्टली हमारे अंदर वो पॉइजन आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन हर लेवल में बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। किसी भी फूड चेन में ह्यूमन सबसे ऊपर होता है, ठीक है। चलिए अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देख ले। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में सबसे पहले ओजोन लेयर प्रॉब्लम। ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल द थिंग्स। तो ओजोन लेयर है क्या? तो ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। के आसपास एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सन से जो निकलता है उससे हमें बचाता है, thus protecting living beings from many health hazards such as skin cancer, cataract, destruction of plant। इन सबको बचाता है कौन? ओजोन लेयर। फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का? O3। कैसे बनता है ओजोन लेयर? ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होके O सिंगल O में बदल जाता है और फिर ये सिंगल O किसी दूसरे ऑक्सीजन O2 से मिलके O3 बना देता है। क्लियर है ओजोन लेयर। नाउ नेक्स्ट है इसमें गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज जो है उसको कैसे डिस्पोज करते हैं? दो तरीके से, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो, ऐसे वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाए, जैसे फूल पौधे हो गए या सब्जियों का छिलके वगैरह हो गए, ये सारी चीजें। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के एक्शन से नहीं खत्म होंगे, एग्जांपल प्लास्टिक, पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर, ये सारी चीज, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल का मेथड क्या है? बायोगैस प्लांट, मतलब गोबर वगैरह जैसे हैं ये सारी चीजों को बायोगैस बना देना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लैंड फिलिंग, कंपोजिटिंग, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग आर द सम एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। और इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। कोशिश किया हूं 15 मिनट में खत्म करने का। आई होप वीडियो एंजॉय किए होंगे और सारी चीजें मैंने यहां पे कवर अप किया है, कुछ भी नहीं छूटा है। हाँ, अब शॉर्ट वीडियो था तो शॉर्ट वीडियो की तरह ही समझाऊंगा, बाकी लॉन्ग वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन, हमारे जो school.eduguran वेबसाइट पे काफी सारे सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हूं, सैंपल पेपर, वैराइटीज ऑफ सैंपल पेपर्स हर सब्जेक्ट के, तो जाके जरूर चेक करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।